लाश लेने मत आना, कुलबीर को भेज देना। कहीं आप रो पड़ी तो लोग कहेंगे कि भगत सिंह की माँ रो रही है। जनमानस के हृदय में इनकलाब की गूंज को पहुंचाने वाले देश के अमर वीर सपूतों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को उनके शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 23 मार्च को पालघर जिले के तारापुर औद्योगिक परिसर के ताकीनाका का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह चौक कर शहीद दिवस मनाया गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले शहीद भगत सिंह चौक की स्थापना बोईसर MIDC में की गई। शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के शहीदों शहादत के अवसर पर अपना सम्मान और सलामी दी गई। लोगों के द्वारा कार्यक्रम में वक्ताओं ने वीर शहीदों की श्रद्धांजलि देकर उन्हें याद किया और उनके पदचिन्हों पर चलने की अपील की। आयोजन में कॉमरेड जॉन व कॉमरेड हर्षल लोखंडे, राष्ट्रीय सेवाभावी संगठन केसियन क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंदन मिश्र त्यागी, सामाजिक कार्यकर्ता मौलाना जियाउल हक सहित लोगों ने इसको संबोधित किया। कार्यक्रम के समापन पर इनकलाब यात्रा निकालकर लोगों में जन जागरण किया गया। इस अवसर पर लाली, SFI सेक्रेटरी कविता वर, सुनील सर्वे, विलास बकुल, हरीश वावरे, भगवान लावंडे, खलील सिद्दीकी, मोहन पिल्लई, सुजीत पाटिल, दिनेश, विक्की, संजय, हीरालाल, विचारे, मुस्कान, निशा व अन्य लोगों सहित प्रशासन की टीम उपस्थित रही। कार्यक्रम पूर्णतः सोशल डिस्टेंस के नियमों का पालन करते हुए किया गया। केसीएन हेडलाइंस के लिए पालघर से मृत्युंजय पांडे की रिपोर्ट। सब बोल के उन्हें लोगों को संबोधित करना है। नंदन मिश्रा जी, कृपया करके आप यहाँ आए। कॉमरेड नंदन मिश्रा जी, आप यहाँ जो उद्योग क्षेत्र है आपने यहाँ पे बोईसर में, वहाँ पे आज टाकीनाका जिस नाम से ये जगह परिचित थी, वो आज हम छोटी सी भेंट शहीद भगत सिंह जी उनके शहीद दिन के लिए, शहीद दिन के दिन उनको अर्पित करते हैं और ये टाकीनाका को आज शहीद भगत सिंह चौक हम नाम अर्पित करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। शहीद भगत सिंह अमर रहे, अमर है, अमर है। भगत सिंह करे पुकार, इनकलाब जिंदाबाद। शहीद भगत सिंह करे पुकार, इनकलाब जिंदाबाद। शहीद भगत सिंह अमर रहे, अमर है, अमर है। आज ही के दिन शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु और सुखदेव, इन शहीदों ने हमारे जैसे फूल जैसे बच्चे हैं जो आज अपन हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, सांस ले रहे हैं, घूम रहे हैं, उनके मुस्कुराते हुए उनकी कुर्बानी को लेके आज हम यहाँ खुले मैदान में सांस ले पा रहे हैं। आज उन्हीं की वजह से भारत के हर ऐसे कोने कोने शहीद हुए जो गोली से हो, कोई फंदे पे चढ़ गया हो या किसी भी माध्यम से उनको मार दिया गया हो, उन शहीदों को हम लाल सलाम करते हैं। एक बच्चा था जो इनके ही इतना था, उम्र रहेगी कुछ 10-12 साल, जलियांवाला बाग, वहां बड़े पैमाने पे, मैं पूरी स्टोरी नहीं कहूंगा क्योंकि उस दिन काला दिन कहा जाता है आज भी पंजाब में, और जलियांवाले बाग में आज जैसे हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, वैसे अंग्रेज शासन के अंदर में हम इकट्ठा नहीं हो सकते थे, ना ही मीटिंग ले सकते थे, ना बात कर सकते थे। अगर हम इकट्ठा होते थे तो घोड़े से आते थे और लाठीचार्ज करते थे, मारते थे और भगा देते थे। उस वक्त में ऐसे ही इकट्ठा हुआ था और उनकी मीटिंग चल रही थी आजादी को लेके। तो आप सभी को कहना चाहूंगा, उस दिन गोलियां चली थी, गोलियां। उस मैदान से एक बच्चा, औरत, मर्द, कोई भी आदमी वहां से बच के नहीं निकला था, सब के सब गोलियों के शिकार हुए थे। वो मैदान पूरा केसरी मिट्टी का था, वो पूरी मिट्टी पूरी लाल हो चुकी थी। जो आज हमने लाल पहना है, आज वो मिट्टी पूरी लाल हो चुकी थी। एक बच्चा, 10 साल का बच्चा, वो मिट्टी उठा के कसम खाता है कि मिट्टी, तेरा लहू हम जाया नहीं होने देंगे, इसकी कीमत चुकाएंगे और तुझको आजाद करके लेंगे। आज उस बच्चे का नाम शहीद भगत सिंह है।
और शहीद भगत सिंह जी ने जो प्रण किया था, वो चाहते तो जेल में नहीं जाते, वो चाहते तो जेल में नहीं जाते, वो चाहते तो फांसी पर भी नहीं चढ़ सकते, उनको बाहर निकाला जा सकता था। और उन्होंने कहा था कि मैं आज शहीद होऊंगा तो भारत में अलग मैसेज जाएगा और एक एक जवान, एक एक विद्यार्थी, एक एक इंसान इस क्रांतिकारी लड़ाई के लिए आगे बढ़ेगा और देश को आजादी दिलाएगा। आज नमन करते हैं हम भगत सिंह जी को, उनके विचारों को। हम कुछ भी नहीं है उनके सामने, ना उनके जैसा काम कर पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं, पर इतना है, हमारे शरीर के अंदर जितना खून है, जितनी बूंदे हैं, उन बूंद की कसम खाते हैं कि हम उनके राह पे चल रहे हैं। और ये जैसे जैसे क्रांतिकारी वाले दिन आएंगे, तब तक हम खड़े होंगे और उनके साथ, उनके विचारों के साथ खड़े रहेंगे और उनको आज़ादी दिला के रहेंगे। भगत सिंह जी एक बात कह के गए थे, एक वक्त आएगा कि ये गोरे अंग्रेज जाएंगे और काले अंग्रेज आएंगे। मजदूर आंदोलन कर रहे हैं, बेरोजगार विद्यार्थी आंदोलन कर रहे हैं, तो कोई पुकार नहीं सुनी जा रही है। ये इतिहास गवाह है कि क्रांतिकारी के तरफ में वक्त और अमल करने का वक्त आ चुका है, ये शासन को गिराने का वक्त आ चुका है। साथियों, सूरज निकलता है, जब अंधेरा जाता है तब सूरज निकलता है। इसलिए मुझे कहना पड़ता है कि आज़ादी बुलंद तरीन एजाज़ है और होना भी चाहिए, इसलिए कि ये नेमत किसी चाल से हासिल नहीं की जाती है, बल्कि खुदा के फजल से हासिल की जाती है। मौत के गुरस्ते तूफान से टकरा कर हासिल की जाती है, जंग के लपकते शोलों में कूद कर हासिल की जाती है, दहाती हुई तोपों के तहानों में दाखिल होकर के अपनी बहू को कहीं से विदा करा कर लाता था। लेकिन दुनिया के अंदर ये रह सकता, कोई भी हो अपनी बेटी को विदा करता था, अपनी बहू को विदा कराता था, लेकिन भारत का किसान अपने बेटे को भी विदा करता था, बेटी को ससुराल विदा करता था, बेटे को सरहद पे विदा करता था। लेकिन आज उसी किसान पर अत्याचार के प्लान बनाए गए हैं। इसलिए अरे भारत के नौजवानों, अरे भारत के लोगों, अगर तुम साम्राज्यवाद हो बर्बाद, शहीद भगत सिंह राजगुरु अमर रहे, शहीद सुखदेव राजगुरु भगत। आज का कार्यक्रम आपका कैसा रहा? कार्यक्रम क्या था? आज का कार्यक्रम जो है सफल रहा और आज 23 मार्च जो हम काला दिन समझते हैं, शहीद दिन है, जिस दिन भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जिनको फांसी पे चढ़ाया गया था, आज उस दिन के दिन हम लोगों ने एमएडीसी टाकीना का जो है उसका नामकरण करके आज शहीद भगत सिंह जी के नाम पर अर्पण किया है। आज उन्हीं के नाम पर अर्पण करके आज शहीद दिन और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इसी माध्यम से हम यहाँ जमे थे और आज कार्यक्रम सफल रहा। आगे की कुछ प्लानिंग पार्टी की? आगे की प्लानिंग तो वैसे कुछ नहीं है, फिर भी जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, जो बेरोजगारी पे लड़ाई लड़ रही है और मजदूरों की लड़ाई हो रही है, उस पर हम लोग की अभी और लड़ाई जारी है, जिसमें काफ़ी बड़े पैमाने पे लोग जुड़ते जा रहे हैं, महिलाएं जुड़ती जा रही हैं, विद्यार्थी जुड़ते जा रहे हैं और ये आंदोलन जारी रहेगा। आपने किसान आंदोलन के मुद्दे पे महाराष्ट्र से दिल्ली तक आह्वान किया है, आंदोलन किया है, तो आपको खुद को कुछ अनुभव आया होगा इस विषय पे? काफ़ी बहुत सारे अनुभव आए हैं, जैसे महाराष्ट्र का आंदोलन हो या दिल्ली का। जब दिल्ली में मैं था तो दिल्ली के हर बॉर्डर पे मैंने आंदोलन में सक्रिय और उसमें भाग लिया। वहाँ के आंदोलन में जैसे हरियाणा, पंजाब, यूपी और बिहार कैसे काफ़ी दूर दूर से महाराष्ट्र के बॉर्डर से भी आए हुए थे लोग, काफ़ी बच्चे तक वहाँ पे उस आंदोलन में जुड़े हुए हैं। वहाँ की हालात उन्होंने
गांव जैसा बना लिया। मतलब उन्होंने ठान लिया कि जब तक सरकार मानेगी नहीं तब तक हम वहीं पे आंदोलन डटे रहेंगे। आपको ऐसा लगता है कि आंदोलन ने गांव-गांव तक अपनी जगह बना ली है? जी जी जी। तो ये आंदोलन का असर, अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव है और लेफ्ट पश्चिम बंगाल में 25 सालों तक राज कर चुकी है और आप लेफ्ट के बड़े लीडर हैं, तो आपको लगता है कि ये चुनाव में किसान आंदोलन कुछ न कुछ असर डालेगा? जी बिल्कुल, ये आंदोलन का जो आज उमटा है, ये पश्चिम बंगाल के जो इलेक्शन है उसमें बड़े पैमाने पे उसमें बदल दिखाई देगा। और जिस तरह से बीजेपी और टीएम जो ममता टीएमसी जो चल रही है, उनके दोनों की आपसी लड़ाई और रंजिश के इसमें फिलहाल सीपीएम भी वहाँ पे जोर आजमा रही है, जो पहले भी सत्ते में थी और इस बार भी आने के चांसेस लग रहे हैं। तो खेला हो गए। अभी मुंबई और दिल्ली दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी नहीं है, तो आपके हिसाब से कलकत्ता में भी भाजपा आने वाली नहीं? भाजपा कोई चांसेस नहीं है, पर ईवीएम मशीन जो है, जहाँ जहाँ उनके आशीर्वाद उनका ईवीएम मशीन पे ही है। जैसे बिहार में हुआ, जो किसी प्रकार का बैलेट पेपर का गिनती नहीं होते हुए भी मशीनों को ही मान्यता मिली, ये किसी तरह का एक बाजू रखने जैसा। जहाँ पे ईवीएम मशीन बनी गई है उस राज्य देश ने बंद कर दिया, वहाँ बैलेट पेपर होता है, फिर भी हमारे यहाँ पे मशीनों के आधार पे चुनाव हो रहा है। तो ईवीएम का विरोध ऐसा बड़े स्तर पर देश में दिखाई नहीं देता है। लोग बोलते हैं, चुनाव के समय में बोलते हैं, बाद में फिर मुद्दा बंद हो जाता है। नहीं, काफी बड़े पैमाने पे आंदोलन चल रहा है। अच्छा, हमारे लिए तो गर्व की बात है कि जो से हमारे जो कुछ जमीन स्तर पर चैनल है जो हमको दिखा रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वैसे टीवी चैनल के लोग भी अगर कहीं जुड़ जाए तो ईवीएम मशीन के ऐसे कोई भी मशीन खड़ी होने नहीं देगी। अभी आम जन का कहना है कि भारत आंदोलन का देश हो गया है, बैंक वाले भी आंदोलन पे, LIC वाले भी आंदोलन पे, किसान भी आंदोलन पे, बेरोजगार आंदोलन पे, विद्यार्थी आंदोलन पे। तो क्या ऐसे ही रहेगा ये देश? अभी निर्भर करता है, क्योंकि हम तो आंदोलनकारी है। जैसे आंदोलनजीवी बोला गया है मोदी जी ने हमको कि आंदोलनजीवी जी हैं, वो कभी काल वो भी आंदोलन में ही से निकले हैं। अच्छा। आज हम भी आंदोलन ही करते जा रहे हैं और आने वाले दौर में ये आंदोलनजीवी ही आगे दिखाई देंगे। आपका कहने का मतलब है आप जो दिन आज मना रहे हो वो आंदोलन करने वालों का दिन था, वो भी आंदोलन जीवी थे और आप भी आंदोलन जीवी हो। जी जी। चलिए, बहुत अच्छा है, धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी वार्ता किया। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शहीद भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, शहीद भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शहीद भगत सिंह करे पुकार, इनकलाब जिंदाबाद, शहीद भगत सिंह करे पुकार, इनकलाब जिंदाबाद, शहीद सुखदेव करे पुकार, इनकलाब जिंदाबाद, शहीद राजगुरु करे पुकार, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शहीद भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, शहीद भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शहीद भगत सिंह करे पुकार, इनकलाब जिंदाबाद, शहीद भगत सिंह करे पुकार, इनकलाब जिंदाबाद, शहीद सुखदेव करे पुकार, इनकलाब जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, केसीएन हेडलाइंस का आइए ना एक बुलंद आवाज में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें केसीएन हेडलाइंस पर। हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब व बेल आइकॉन दबाकर अप्रूव करें।